अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें जो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता और हमें ये कंफ्यूजन रहती है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, व्हाट्स अ सिंपल सेंटेंस, व्हाट्स अ कंपाउंड सेंटेंस, व्हाट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन साथ साथ उसके हम ये भी सीखेंगे कि कुछ टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस क्या होती हैं और उसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं, ताकि हम ये कड़ी से कड़ी मिलाएंगे और हम ये थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होगी। आई होप कि यू गोना ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग जो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते रहेंगे एंड वी आर गोना टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट्स अ क्लॉज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क होता है, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट व्हाट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या होता है। फिर हम चलेंगे सिंपल सेंटेंस की तरफ और कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस में हम कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और फिर वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलते रहेंगे सर्वकाश के साथ एंड आई वांट यू टू ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग दैट आई एम गोना टेल यू। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो ये दो चीजें, फ्रेज एंड क्लॉज, ये हमें समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाट्स अ फ्रेज? एक्चुअली अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब पार्ट्स। फ्रेज वो होता है जिसके अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट या वर्ब पार्ट नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ फनी मैन, अ फनी मैन, इसमें हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्रेज। इसको हम नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये मैन के बारे में बता रही है। इन द स्काई इज अ फ्रेज एज वेल। इन द स्काई, कोई इसका पर्पज नहीं है, कोई चीज बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है, जस्ट इन द स्काई, व्हाट्स हैपनिंग इन द स्काई। अंडर द चेयर, अब अंडर द चेयर व्हाट्स हैपनिंग अंडर द चेयर। ओके, तो ये फ्रेज का मतलब वो होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। किसी भी सेंटेंस में फ्रेजेस हो सकती हैं, लेकिन फ्रेज खुद सेंटेंस नहीं होता है। देयर कैन बी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ फ्रेज। फॉर एग्जांपल, अंडर द चेयर, इन द स्काई, ऑन द ऑन द टेबल, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। अब यहाँ पे देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कभी कभी क्या कहते हैं, कभी हमें कंफ्यूजन होती है कि भाई सेंटेंस क्या क्लॉज हो सकता है या क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक खुद एक सेंटेंस हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें, अब क्लॉज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे देखें कि वी, कौन क्रिकेट खेल रहा है? वी, तो वी इज अ सब्जेक्ट। आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कंप्लीट सेंस है, ये थॉटफुल एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है जो कि हमें किसी चीज की मायने बता रहा है कि क्या हो रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इट इज हेविली रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इट इज अ सब्जेक्ट, इज हेविली रेनिंग, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। तो ये हमें कोई पर्पस बता रहा है कि भाई कोई चीज हो रही है, राइट? द गर्ल इज ईटिंग बर्गर, लड़की बर्गर खा रही है। द बॉय इज स्लीपिंग पीसफुली। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हैं, लेकिन मीनिंगफुल भी हैं। मतलब इनका मीनिंग और पर्पस हमें पता चल रहा है, राइट? और ये सेंटेंस खुद से एक सेंटेंस है। तो अगर कोई आपको कहे कि क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस होता है, तो हम कहेंगे यस, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब आपसे एक सवाल है, ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, ये एक क्लॉज भी है, यहाँ पे इनका सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर प्लेइंग इज अ वर्ब। वर्ब पार्ट को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, प्रेडिकेट पार्ट। इट इज हेविली रेनिंग आउटसाइड, इट इज अ सब्जेक्ट, इज हेविली रेनिंग, इट्स अ वर्ब पार्ट, ठीक है, और अ प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तभी ये क्लॉज होता है। द गर्ल इज ईटिंग अ बर्गर, द गर्ल, कौन बर्गर खा रहा है? द गर्ल, इट्स अ सब्जेक्ट। इज ईटिंग अ बर्गर, इज ईटिंग इज अ वर्ब। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आपने पढ़ा होगा ना कि देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग आउटसाइड, ये एक सेंटेंस है,
तो इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड, आर वी गोइंग आउटसाइड। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट कैन बी अ स्टेटमेंट, इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी एक्सक्लेमेशन, और इट कैन बी इंपेरेटिव सेंटेंस। अब अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये खुद जो है सेंस नहीं बना सकता ऑन इट्स ओन, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। इट हैज अ कंजंक्शन विथ इट, इसको कंजंक्शन लाजमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम ईटिंग, क्योंकि मैं खा रहा हूं। अब हमें नहीं पता कि इसके आगे क्या हो रहा है या इस सेंटेंस के पीछे क्या हो रहा था। तो बिकॉज इज अ कंजंक्शन। कौन सी कंजंक्शन है यहाँ पे? दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज में इस्तेमाल होती है आफ्टर डूइंग माई होमवर्क। होमवर्क करने के बाद क्या? होमवर्क करने के बाद मैं खाना खाने चला गया, आई वेंट आउटसाइड टू ईट, मैं क्रिकेट खेलने चला गया, मैं पार्क चला गया। सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस आफ्टर डूइंग माई होमवर्क। तो ये आफ्टर डूइंग माई होमवर्क इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स जस्ट अ क्लॉज। तो इसको हम मुकम्मल जुमला नहीं कह सकते। वी कैन नेवर कॉल दिस अ कंप्लीट सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक फ्रेज क्या है, एक क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। चल अब ये एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। अब यहाँ पे मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी यूज किया है और फ्रेज भी यूज की है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इट्स अ क्लॉज। इन द पार्क, इट्स अ फ्रेज। लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। मतलब कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी हो सकती है और फ्रेज भी आ सकती है, दोनों चीजें आ सकती हैं। लेकिन फ्रेज खुद एक सेंटेंस नहीं होता है, और क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है वो खुद एक सेंटेंस नहीं बन सकता है। दैट रिक्वायर्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। हाँ, हालांकि डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल है, लेकिन उसका वो पर्पस और सेंस नहीं बनता है। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। और इसमें ये वाली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल होती हैं, इफ, व्हेन, until, after, because, whenever, while। ये वाली सारी कंजंक्शंस जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाती हैं, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज में इस्तेमाल होती हैं। और इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है ताकि हम जुमला मुकम्मल कर सकें, अदरवाइज द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक टाइप बताई है। अब हम बात करते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वी गोना टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंस। देखिए इसकी जो है डेफिनेशन अगर हम बात करें, तो इट इज अ सेंटेंस विद वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट क्या? वर्ब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे देखें, वन सेंटेंस, द डॉग barks loudly। अब द डॉग इज अ सब्जेक्ट, barks is a verb, loudly is an adverb, लेकिन barks loudly एक verb part of sentence है। birds fly in the sky, birds subject है, fly in the sky, fly is a verb, in the sky ये verb के साथ का हिस्सा है, तो इसको हम predicate कहते हैं, complete predicate, ठीक है। I love to eat an ice cream, I एक सब्जेक्ट है, love to eat an ice cream ये एक प्रेडिकेट पार्ट है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सेंटेंसेस के अंदर भी हमें कंजंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक सिंपल सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आई ईट एंड एंजॉय माय डिनर। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, एंजॉय भी वर्ब है, लेकिन ये दोनों एक दो वर्ड्स हैं, इस वजह से एक सिंपल सेंटेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सेंटेंस मेरा बेटा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो हमें ये पता चला कि सिंपल सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस, वो ये वाला कंप्लीट सेंटेंस है। अब अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंसेस की, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम कंजंक्शंस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोट करवाता चलूं कि कंजंक्शन सेंटेंसेस नहीं होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंजंक्शन है क्या। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है ना। कंजंक्शन की टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे एक टाइप की जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्योंकि मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस तभी बता पाऊंगा जब आप कंजंक्शंस को समझ लेंगे।
टॉपिक हमारा है कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन हमें कंजंक्शन सीखना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। लेकिन मेरा बेटा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं फैन बॉयज। अब फैन बॉयज कंजंक्शंस क्या है? F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ये कंजंक्शंस हमें हम इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए। उन दो सेंटेंसेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जब मिलाते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो मेरा बेटा आई वांट यू टू राइट इट। अब लिखें, अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, या हम अपनी जुबान में कहेंगे दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाना कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मिलाते कैसे हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स देखें। आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल एक सेंटेंस है, एंड माई ब्रदर एंजॉयज स्विमिंग। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनके दरमियान एक कंजंक्शन है, एंड हमने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है, कॉमा यूज किया है, बिकॉज ये सेंटेंस अभी मुकम्मल नहीं था। और स्विमिंग के बाद हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है बिकॉज दिस सेंटेंस एंड्स हियर। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, कॉमा, सो वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। ठीक है ना? सो इज अ fan voice conjunction या coordinating conjunction। He walked to the store but it was closed। यहाँ पे भी but is a conjunction और it was closed एक खुद सेंटेंस है। He walked to the store भी एक सेंटेंस है। मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या फिर दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाना या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के किसके थ्रू हम मिलाते हैं? कंजंक्शंस की। कौन सी कंजंक्शंस? जो कि होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्योंकि कंजंक्शंस तो दूसरी भी है ना, लेकिन हम मिलाते हैं, यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस सेंटेंस में? कंपाउंड सेंटेंस में। उस सेंटेंस को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा बेटा नाउ यू नो अबाउट दी कंपाउंड सेंटेंस। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या हैं। डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेरा बेटा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यूज करते हैं, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हम यूज करते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज तो यूज करते हैं, लेकिन कौन सी वाली डिपेंडेंट क्लॉज? मतलब कि वो जिसमें हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल हों। पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि हम यूज करते थे कंपाउंड सेंटेंस में, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक और टाइप ऑफ कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरा बेटा, फॉर एग्जांपल आफ्टर, बिफोर, अनलेस, बिकॉज, इफ। लेकिन यहाँ पे देखें, सेंटेंस में हम समझेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ये सेंटेंस में ही हमें पता चलेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई एट लंच बिफोर आई वेंट टू द पार्क। अब यहाँ पे ये दो क्लॉजेस हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई एट लंच एक कंप्लीट मीनिंग बताता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिफोर आई वेंट टू द पार्क, अब बिफोर आई वेंट टू द पार्क एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम इन कंजंक्शंस के अलावा और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, व्हेन, अनलेस, अनटिल, व्हेनेवर, व्हाइल, बहुत सारी कंजंक्शंस हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये इनकी बात की है। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी वांटेड टू गेट गुड ग्रेड्स। अब शी स्टडीड हार्ड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज शी वांटेड टू गेट गुड ग्रेड्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इस क्लॉज के अंदर हमारी कंजंक्शन है बिकॉज। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कभी कभी ये कंजंक्शन सेंटेंस के शुरू में भी इस्तेमाल होती हैं, कभी कभी ये सेंटेंस के दरमियान में भी इस्तेमाल होती हैं, ये दोनों ऑप्शंस हैं। जब ये कंजंक्शन शुरू में इस्तेमाल होंगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज अगर शुरू में इस्तेमाल होगा, तो हम उसको मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड सेंटेंस देखें, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, कॉमा, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक।
वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक को अगर हम अलग से भी पढ़ें तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमने इसको ऑल्दो इट वाज रेनिंग इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये दोनों मिला के बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई एट लंच बिफोर आई वेंट टू द पार्क, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेकंड, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी वांटेड टू गेट ग्रेड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चले अब अपना एक सेंटेंस बनाते हैं इफ 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 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। इफ जो है फॉर एग्जांपल, अगर बारिश होती है तो हम बाहर जाएंगे। इफ इट रेन्स कॉमा वील गो आउटसाइड, तो ये एक सेंटेंस है। हम इसको अलग दूसरी तरफ से भी पढ़ सकते हैं, वील गो आउटसाइड इफ इट रेन्स। तो डिपेंडेंट क्लॉज आपके सेंटेंस के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकता है, आखिर में भी इस्तेमाल हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में भी इस्तेमाल हो सकता है, आखिर में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ना इफ वाले, तो आप ये देखिए कि कॉमा कहाँ पे यूज हुई है। कॉमा हम वहाँ यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज पहले इस्तेमाल हुई है मेरा बेटा। आई होप कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम फाइनल आखिरी पे चलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि इसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड के भी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी। सिर्फ एग्जाम्पल समझेंगे तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो शी प्रेफर्स टी शी ड्रैंक कॉफी, कॉमा एंड हर ब्रदर हैड अ बर्गर। अब यहाँ पे ऑल्दो शी प्रेफर्स टी, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हमने सेपरेट किया कॉमा के साथ क्योंकि शुरू में इस्तेमाल हुआ है। देन शी ड्रैंक कॉफी, कॉमा एंड हर ब्रदर हैड अ बर्गर। अब एंड हर ब्रदर हैड अ बर्गर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आया और डिपेंडेंट क्लॉज भी आया। शी ड्रैंक कॉफी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस के पहले हमने ऑल्दो शी प्रेफर्स टी यूज किया, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ये तीनों मिला के एक कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फाइनल एग्जांपल, कि आई वांटेड टू गो टू द पार्क बट आई हैड टू फिनिश माय असाइनमेंट बिफोर लीविंग बिकॉज माय ग्रेड्स वर स्लिपिंग। अब यहाँ पे आई वांटेड टू गो टू द पार्क, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट आई हैड टू फिनिश माय असाइनमेंट बिफोर लीविंग, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके दरमियान हमने बट कंजंक्शन यूज की है जो कि फैन बॉयज कंजंक्शन है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको हमने किया बिकॉज माय ग्रेड्स वर स्लिपिंग, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मिला के ये एक तरह से कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक मिक्सचर है, तभी हम इसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मेरा बेटा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लर्न विद सवकाश। may Allah bless you। हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें अपनी लाइफ में एंड वर्क हार्ड। Always respect your parents, be on time because time is important. Thank you so much.